मित्रों नमस्कार। मैं आज पहुंचा हूं रेहा ग्राम पंचायत के ग्राम रनूकेपुरा में। और मित्रों मैं आज मेरे से बहुत नौजवान बच्चे मिले हैं और यहाँ हमारे ग्राम प्रधान का काम मैंने देखा तो सभी लोग बड़े संतुष्ट हैं और बहुत दिनों से ये काम अधूरा पड़ा था। और अब जो है महाराज साहब का भी अच्छा चल रहा है। महाराज साहब ने पूरा खरंजा बनाया है और ये स्कूलों का सारे स्कूलों का काम चल रहा है। तो मैं आपका बेटा नाम क्या है? अजीत। अब ये बताओ आपको कैसा लग रहा है बाउंड्री वॉल होने के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे प्रधान जी ने कराया है जी और वो हमारे गांव में अक्सर काम कराते रहते हैं। जी जी जी। और वैसे भी जैसे खरंजा नाली है सबकी व्यवस्था है गांव में, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है बेटा, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? तो वोट तो भाजपा को ही जाना है, आपका सबका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी? बिल्कुल भाजपा ही जाना है 105%। हाँ हाँ ठीक है। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है ये स्कूल की बाउंड्री वॉल? इसमें मिट्टी पड़ेगी, जल्दी बन जाएगा बढ़िया स्कूल, बताइए थोड़ा सा। मट्टी पच जाए बस और का है। और ये बढ़िया देखो बच्चों के लिए टॉयलेट हो गए और अब बच्चियों कहीं बाहर नहीं जाना, खेत में नहीं जाना। देखिए हैंडपंप लग गया है और मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए बाउंड्री कितनी अच्छी और अच्छा काम हो रहा है, पूरे पिलर दे के हो रहा है। हाँ पूरे पिलर भरवा के। बेटा अपने अपने थोड़ा सा विचार इसमें जरूर दे दो। हाँ हाँ तो क्या है? ये तो ठीक है, बढ़िया काम हो रहा है ना? बढ़िया है। हाँ वीडियो मेरा खराब बाबा जी ये नहीं भरे नहीं है कोई बात नहीं, बात मत कर तू, मुझे पता विरोधी है। विरोधी है। हाँ मुझे पता है। बेटा तुझे कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? ये पिलर नहीं है तो क्या है? तेरे विरोध करने से मैं नहीं मानूंगा। कहाँ है वो बच्चा? ये देखो पिलर भरे हुए और नीचे से आकर खोद के दिखा दूं क्या मैं? तो ये मित्रों ये देखिए ये लड़का है हमारा विरोधी, तो मैं इसका कोई नहीं मान रहा। हाँ 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 तो ये क्या है कि हम कितना भी अच्छा काम करें विरोधी तो विरोध ही करेंगे। चाहे हम गरम तवे पे बैठ जाएं फिर भी कहेंगे कि ये काम ठीक नहीं है। तो मित्रों मैं हूँ दूध का दूध पानी का पानी करने वाला। तो मैं रनूकेपुरा से अभी प्रचार में हूँ और सबसे मिल रहा हूँ, बहनों से भाइयों से बच्चों से सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भाजपा के पक्ष में वोट करें क्योंकि भाजपा ही देश को बचा सकती है। आप मोदी और योगी को देखें और मैं आगे की तरफ चलूँगा। हाँ नमस्कार मित्रों, मैं फिर इंद्रपाल मैं फिर आ गया राकेश जी के घर पे। और राकेश जी आप कहाँ नौकरी करते थे? जूनागढ़। अच्छा जूनागढ़ करते थे। तो मैं राकेश जी के घर पे खड़ा हूँ इस समय और मैं भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहा हूँ, महारानी पक्षालिका सिंह के पक्ष में। और हम बस भी करके लाए हैं। बिल्कुल बस करके लाए हैं। देखिए ये जूनागढ़ से बस करके लाए हैं। और आपका बेटा नाम क्या है? जितेंद्र। आप क्या करते हैं? सेना में क्या? यहीं रहते हैं ना? तो मैं राकेश जी के घर पे आया हूँ और सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और देखिए ये बिल्कुल, अब कौन कहेगा कि शहर गांव में मुझे तो कोई अंतर नहीं लग रहा है। मैं बार बार सबसे कहता हूँ देखो अब गांव नहीं है, अब गांव मुझे तो लग रहा है शहरों से भी अच्छा है। तो एक बार वो चकिया में देख लूँ, मैं चकिया की शूटिंग करूँगा। हाँ तो देखिए मैंने एक चीज़ आपको नई दिखाऊंगा क्योंकि अब ये चीज़ विलुप्त हो चुकी है। बहुत घरों में मैंने ये चकिया नहीं देखी है। तो देखो ये चकिया पीस रही है, ये देखिए। ये मैं बहुत घरों में गया हूँ, मुझे चकिया नहीं मिली। चलाओ जी चलाओ, जरा चलाओ पीसो। तो देखिए गांव की ज़िंदगी से बढ़िया कोई ज़िंदगी नहीं है जी। चूल्हे की रोटी। हाँ बहुत मेहनत करी अम्मा ने बहुत मेहनत करी। और मेरा तो देखो रनूपुरा से बहुत लगाव रहा क्योंकि रोशन के साथ में पढ़ा तो यहाँ मेरा आना बहुत रहता था अक्सर। और रोशन की अम्मा मुझे इतना प्यार करती थी, हालांकि वो मेरा मित्र रहा नहीं, मगर मेरा इस गांव से बहुत लगाव रहा है। तो मित्रों मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये गांव, ये देखिए अब क्या नहीं है मेरे गांव में। कभी मिट्टी की ये कोठी होती थी, अब ये देखो लोहे की है। इसमें
सब कुछ है, अब क्या चीज नहीं है हमारे पास। ये सभी लोग खुशहाल हैं, सबके चेहरों पे खुशी देखी जा सकती है। भाई सरकार वही बनेगी योगी की। और सभी मोदी जी योगी जी की जय जयकार कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा आकर्षण तो ये चकिया है। तो जन्म ही और मैं खाओ। बहुत दिनों से मैं कह रहा था मुझे चकिया की शूटिंग 3 कहाँ साल मिली, पीछे चकिया चली की शूट दरवाजे, करूँगा। 3 तो साल एक बार आप चला और दीजिए इसको मेरे सामने, चला दो एक बार, चलाओ नहीं तो मैं चलाऊं। हाँ तो ये देखिए ये चकिया है, इससे हम लोगों ने इसी का आटा खा के हम लोग बड़े हुए मित्रों, तो हम इसको नहीं भूल सकते, ये हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई है। तो मित्रों आज मैं आपको ये विशेष यंत्र दिखाया है, चकिया चाकी। तो मैं आगे और दूसरे घर में चलता हूँ मित्रों मैं रनूपुरा गांव में घूम रहा हूँ और पत्र देते हुए सबको मैं एक बार आपको रनूपुरा का चित्रण दिखाता हूँ। ये गांव बिल्कुल चंबल के किनारे पे बसा हुआ है और ये 50 वर्ष पहले की स्थिति में अब में ज़मीन और आसमान का अंतर है। यहाँ पूरे कच्चे मकान हुआ करते थे। आज ये देख के मुझे खुशी होती है कि मेरा गांव किसी शहर से कम नहीं है। और बच्चों की देखो, सभी बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, सभी संस्कारी बच्चे हैं और सभी आगे, ये भारतवर्ष की ये तरक्की का निशान है। तो मैं आगे चलता हूँ। नमस्कार बेटा, नमस्कार। मैं इंद्रभान सिंह तोमर और भाजपा के पक्ष में वोट करना बेटा, ठीक है? वैसे तो आप सभी समझदार हैं, ये लो, है ना? चलिए आइए। हाँ। तो नमस्कार, मैं इंद्रभान सिंह तोमर और मैं सभी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं भाजपा के पक्ष में वोट करें, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो आप सभी को, पूरे देश को बचा सकती है। देखो मुझे कोई ऐसा नहीं है। राम साहब, प्रधान जी राम साहब। देखो मुझे ये बताइए, मैं आपके गांव में आया हूं, मेरा गांव बड़ोपुरा है, समझे? और इस गांव से मेरा बहुत लगाव रहा है, क्योंकि रोशन और हम साथ साथ पढ़े हैं। तो अब प्रधान जी, आप प्रधान हैं, आपके विचार क्या हैं? आप इस जनता को क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। जनता को का भाजपा के, ये पार्टी भाजपा की वोट। बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद लेके आया हूं कि हमारा आज का दिन है, तो इन सभी को, बहुओं को, बेटियों को, मेरा उद्देश्य है ये कमल का निशान बताना कि बेटा ये है। कई बार बहुएं पर्दे में रहती हैं, उन्हें निशान का पता नहीं होता। तो प्रधान जी आपसे यही उम्मीद है, भाजपा के पक्ष में है ना? पूरा। कई लोग ऐसे हैं जो कि 2 नाव पे सवारी कर रहे हैं, तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। और हमारा राम साहब, आपका नाम क्या है मित्र? मेरा नाम हजारी भैया। अब तू बताए दद्दू, क्या अपने ओपिनियन बताए थे? देखो ऐसा है, बिल्कुल हमारे संग नहीं, आप भाजपा के संग हो, आप मोदी के संग हो, आप योगी के साथ हो, किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं है हम। मैं तो ये जानता हूँ, हमें किसी से क्या लेना देना, जो देश को बचाएगा हम उसके साथ हैं। देखो रोटी रोजी हम सब कमाते हैं, बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया खा रहे हैं, कोई ये नहीं कि हम भूखे मर रहे हैं। तो मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं RSS का संघ का कार्य करता हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। मैं अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारा वहाँ से 100 आदमी की टोली चली है, तो मैंने कहा मुझे आप बाहर क्षेत्र दे दीजिए। तो मैं बाहर में घूम रहा हूँ, अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो इसलिए आपसे सबसे करबद्ध निवेदन करने आया हूँ कि आप भाजपा के पक्ष में वोट करें, क्योंकि भाजपा ही आपको बचा सकती है। प्रधान जी, आप भी प्रधानी का चुनाव लड़े हैं। ये बेटा हमारा राम गोपाल है, मूछें तो तेरी बहुत डरावनी है, ले कुछ बोल दे। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं हम तो। हाँ, तो बाकी मित्र हमारा हजारी है ना? हाँ, तो हजारी देखो, सबको देखो किसी की बातों में नहीं आना। कोई भी बरगलाए, मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी आपको बरगलाए और बरगलाएगा वो अपने हित के लिए बरगलाएगा, ये भी आप समझ लो। वो तुम्हारे हित के लिए कभी नहीं बरगलाएगा, ये मेरी बात गांठ बांध लो। तुम्हारा हित नहीं है, वो केवल अपना हित साधेगा। इसलिए मैं आपको बार बार सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि देखो, आप जो है भूल के भी, कोई साइकिल हो, कोई फलाना हो, कोई हाथी हो, कोई बरगद हो, कोई पीपल हो, किसी को नहीं देना है। नेताजी तो कुछ कहेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये साइकिल से तो दूर ही रहना बिल्कुल भाई। मेरी गलत बात हमें लगी है बाबा, बिल्कुल लगेगी, लगन दो। बंद कर लो। नहीं करूँगा बंद,
ये भी तो तुम्हारा भाई था। हाँ रामगोपाल है हाँ, तुम्हारा हाँ। भतीजा भाई। आपको प्रधानी पे इसके साथ रहना चाहिए। सुन तो लो पहले, मेरी बात सुनो, मैं उसका भी आपकी गलत आपको करते जवाब हैं। दूंगा, कैमरा कुछ बंद जवाब करके नहीं मैं दोगे। आप जवाब दूंगा। हमें नहीं अपने नहीं भाई के साथ सुन, रहना ना सुन लो चाहिए, पहले मेरी बात ना सुन कि लो, दूसरी जगह। मेरी बात सुन लो। ये बात प्रधानी की नहीं हो रही, तुम दूसरी बात को उलझा के ले रहे हो। मैं ये बात नहीं कह रहा, उस समय मैं भी ये आपको कह रहा करना चाहिए था अपने के हूँ। साथ। सुनो किसी अपने मेरी के साथ बात, आप मेरी बहुत बात अच्छे लगे सुनिए थे। सुनिए। आपका हमने उसमें भी देखा सुन- था। सुनो- सुनो। आपकी- हमारी भी नजर आप पे रहती है। सुनो आप क्या सुन करते हो? सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो मेरे तो हमें बच्चे। आगे पीछे की सब सोचना चाहिए कि हम कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। न तो मैंने कभी ये कहा क्या? अभी 1 मिनट ऑफ कैमरा में आपसे बात करूंगा। तो मित्रों, ये हमारा भाई हजारी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुष्ट होगा, रुष्ट और आपसे मैं हूं इसको संतुष्ट करके जाऊंगा। आपसे हूं, कहाँ से और हूं, मित्रों, बताइए आपको। तो मित्रों, मैं अभी रनूपुरा में घूम रहा हूँ, और ये घर वो है कि जहाँ 50 वर्ष पहले मैं खूब आता था, रोटी खाता था, बैठता था, और अम्मा होती थी हमारी, हमें खूब प्यार करती थी। तो मेरे मित्र रोशन का घर है ये, और ये श्री नेतराम जी, उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, और ये रोशन सिंह का घर है। हालांकि मेरे मित्र तो रहे नहीं, पर मैं आज उस जगह को नहीं भूलता। तो हाँ बिल्कुल। तो भाभी देखो, मैंने कहा मैं वहाँ भाई साहब के यहाँ ज़रूर जाऊँगा, और यहीं हम लोग बैठते थे, और कक्का अम्मा हमें इतना प्यार करती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं रोशन सिंह के घर में, तो वोट तो आपको पता है, सब लोग आप भाजपा को देने वाले हो, ठीक है बच्चों? ये बताओ किसको वोट दोगे? बोलो बोलो कमल को। हाँ, किसको वोट दोगे? हाँ, किसको वोट दोगे? देखो बच्चा चिल्ला रहा है भाजपा, तो है ना? तो बच्चा चिल्ला रहा है भाजपा। तो मैं आज रोशन सिंह के घर आया, और आगे मैं और चलता हूँ किसी और घर की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये सरकार का काम है, रानी पक्षालिका सिंह का काम है, हमारे ग्राम प्रधान का काम है। मैं आपको ये सड़क दिखा रहा हूँ, ये गांव की गलियाँ दिखा रहा हूँ, और इस गांव में मैं 50 वर्ष पहले आता था, पूरा गांव कच्चा था। ये देखिए, सब सगे मीटर लगे हुए हैं। मुझे बताइए, गांव और शहर में अब क्या अंतर रह गया? ये सारा सरकार का काम है। सरकार ने इतनी योजनाएं भेजी हैं, घर घर सिलेंडर हैं, कोई ऐसी कमी नहीं जो कहीं देखो बिल्कुल नीचे तक सड़क बनी हुई है। तो मित्रों, मैं ये दिखा रहा हूँ ग्राम रनूपुरा, और ये बिल्कुल चंबल के किनारे है, बिल्कुल चंबल के कोने पे है ये। तो मैं ये सारे देखो घर, कितने अच्छे घर बन रहे हैं, पूरे सारे पक्के मकान बन रहे हैं। तो ये देखिए, इनकी थोड़ी वो ले लो। अच्छा अरे भैया कुछ बोल दे दादा, बोल दो। है ना? वोट किसको दोगे भैया? मैं हूँ इंद्रभान सिंह तोमर, और मैं आपके घर की शूटिंग कर रहा हूँ। कितना बढ़िया घर, देखिए। मुझे बताइए, शहर में गांव, मुझे तो गांव अच्छा लगता है। तो अब वोटों के बारे में आपको सब पता है, सब भाजपा के वोट हैं, ठीक है ना जी? तो आप सभी जो है कल पोलिंग बूथ पे जाएं, बहुओं बेटियों को समझाएं कि भैया ये हमारा कमल का निशान है, यही देश को बचा सकता है। तो मित्रों, मैं आगे चलता हूँ। आगे भाई साहब का, हाँ भाई साहब तो कल थे वहाँ, है ना? तो आपको मुझे बताइए, सरकार ने यहाँ काम किया है कि नहीं किया? भाई साहब, मेरे घर के आगे खरंजा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ खरंजा है रनूपुरा में, बड़ेपुरा में खरंजा ना तो, और पक्का आरसीसी है। क्या आप फिर भी कहते हो? कोई लोग ये भी कहें कि हम भाजपा को वोट नहीं देते। क्यों कहोगे भाई? क्या कमी छोड़ी है? आपके लिए गैस चूल्हा दिया है, और इस कोरोना काल में इतना गेहूं भेजा है कि मुझे यहाँ तक सूचना मिली कि बहुत से लोगों ने गेहूं बेचा है, वो खा भी नहीं पाए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो फ्री का आया तो बेचा भी, तो फिर आदमी क्यों भैया किसी और पार्टी को देगा वोट? तो है ना जी? भाई साहब, मैं आपका नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। पप्पू, हाँ पप्पू, आपका तो बड़ा मशहूर नाम है भाई, पप्पू, है ना? हाँ, तो ठीक है, आगे चलें क्या बेटा? और चलें? ये एंड है ना? तो देखिए, ये यहाँ इस गांव का ये एंड है, और सब बढ़िया है ना? बढ़िया। वोट तो भाजपा को है ना? हाँ, तो देखो, ये इस गांव का यहाँ समापन है, और देखिए बिल्कुल समापन है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आगे, हाँ आगे और है। तो ये मेरी बहुत विशेष वीडियो होने वाली है। देखिए, हमारे पहले
ऐसे कुएं हुआ करते थे। ये देखिए आज, पहले इन कुओं पे कितनी किलकारियां रही होंगी, आज देखिए बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। और मैं तो आपसे सबसे ये कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के इसको जीवित रखें, तो ये हमारी एक पहचान है। तो बाकी आप लोग, वो आपकी समझ है। और देखियो मित्रों, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, नीचे पूरा चंबल का पूरा बेहड़ है। यहीं से चंबल, ये गांव बिल्कुल चंबल के किनारे बसा हुआ है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल चंबल के बेहड़ लगते हैं। ये है गांव रनूपुरा। तो ये देखिए, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं जाते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से पूरा चंबल का बेहड़ है। तो ये दिखाते हुए ऐसे करके, और चलिए, तो ये कुआं हमारी निशानी है, हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। इसलिए मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कुएं में थोड़े थोड़े पैसे लगा के, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी हमारी निशानियों को बिल्कुल मिटने न दें। इस पर कुछ पैसा लगा के, मैं ग्राम प्रधान से भी कहूँगा कि इस कुएं को धरोहर के रूप में रखें। ठीक है भाई साहब, कैसा मेरा विचार ठीक है ना? मैं ग्राम प्रधान से भी कहूँगा कि इस कुएं को कहीं न कहीं संभाल के रखें, थोड़ा फंड लगा के, जैसे यहाँ आपने ये बनाई है तो उस कुएं को भी बना के रखें, ताकि भले ही हमारे लोग इस पर पानी नहीं भरते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बड़े बूढ़े किसी काम के नहीं हैं तो हम उनको छोड़ देंगे क्या। मेरे को बड़ा दर्द हुआ उस, चिरंजीव खुश रहो चिरंजीव, तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ जब मैंने उस कुएं को देखा। तो मित्रों, मैं इतना कहते हुए थोड़ा सा आगे चलूँगा, हो सकता है वीडियो पर लंबा हो जाएगा, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने पूरा रनूपुरा कवर किया है। तो मित्रों, इतना कहते हुए जय हिंद, जय भारत।